हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग महाभियोग के विषय में चर्चा करेंगे, इम्पीचमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। इम्पीचमेंट का शब्द हाल ही में चर्चा के केंद्र में रहा है, क्योंकि 18 दिसंबर 2019 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत हुई। हालांकि वह पारित नहीं हो पाया, लेकिन इस कारण से महाभियोग शब्द चर्चा के केंद्र में है। महाभियोग की प्रक्रिया भारत और अमेरिका में कैसे चलाई जाती है, दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, हम लोग इन सारी बातों की चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग महाभियोग की संकल्पना के विषय में चर्चा करेंगे कि महाभियोग का वास्तव में अर्थ क्या है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट टू इम्पीच से बना है, और टू इम्पीच का मतलब होता है टू चार्ज, यानी किसी पर आरोप लगाना, किसी भी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का या कोई गलत कार्य करने का अभियोग लगाना, आरोप लगाना या उस पर आक्षेप करना इम्पीच करना कहलाता है, और इसी से बना है इम्पीचमेंट, महाभियोग। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को या उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को हटाया जाता है। कैसे शुरुआत हुई इम्पीचमेंट की? वास्तव में इम्पीचमेंट की शुरुआत 14वीं शताब्दी से मानी जाती है। ब्रिटेन से शुरू हुई है प्रक्रिया 14वीं शताब्दी से। ब्रिटेन में कुछ उच्च पदों पर बैठे हुए सरकारी अधिकारियों को पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में यह शब्द पहले की तुलना में अधिक लोकप्रिय बन गया, और जब अमेरिका का संविधान बना तो अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, और अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन कर दिया गया, और इस प्रकार महाभियोग को संवैधानिक मान्यता भी मिल गई अमेरिका में। कैसे चलाई जाती है महाभियोग की प्रक्रिया, क्या इसके प्रभाव होते हैं, हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। पहले महाभियोग का आशय समझ लेते हैं। महाभियोग का अर्थ हमने समझा, इसका अर्थ है आरोप लगाना, आक्षेप लगाना। क्यों किया जाता है? वास्तव में महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग के शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया गया जिससे कि उच्च पदों पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोका जा सके, अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने से रोका जा सके। इस उद्देश्य के लिए महाभियोग को प्रचलन में लाया गया है। यानी एक तरीके से कहें तो यह उच्च पदों पर बैठे हुए और आज के समय में मूलतः उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों पर चेक लगाने की एक व्यवस्था है, उन पर नियंत्रण की एक व्यवस्था है, जिससे वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें और गलत कार्य न कर सकें। इस उद्देश्य के लिए महाभियोग को संवैधानिक मान्यता दी गई है और महाभियोग को प्रचलन में लाया गया है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो महाभियोग विधि के शासन को सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया का एक अंग है। विधि का शासन क्या है आप जानते होंगे, अन्यथा हम लोग विधि के शासन पर विस्तार से फिर कभी चर्चा कर लेंगे, किसी दूसरे वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आंग्ल संकल्पना है मूलतः, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है मूलतः, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। किंतु आज विश्व के प्रायः सभी देशों में यह संकल्पना अस्तित्व में है, मान्य है। भारत में भी विधि का शासन भारत के संविधान में समाहित है, और उच्चतम न्यायालय ने विधि के शासन को, रूल ऑफ लॉ को संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया है। और इस प्रकार अब यह एक मान्य अवधारणा है, और इसी अवधारणा के अधीन आज शासन व्यवस्थाएं सभी देशों में चलाई जाती हैं। विधि का शासन क्या कहता है? विधि के शासन में 3 बातें शामिल हैं। हम लोग उन तीनों बातों की विस्तार से व्याख्या नहीं करेंगे, केवल एक बात की व्याख्या कर लेते हैं जो हमारे लिए यहाँ पर सरोकार रखती है। विधि के शासन की संकल्पना 3 तत्वों से मिलकर बनती है, और उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों का मनमाना प्रयोग करने की इजाज़त नहीं होगी, उसे विधि का शासन के नाम से जाना जाता है।
और इस प्रकार महाभियोग विधि के शासन की स्थापना में सहायक होती है। क्या परिणाम होते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के, हम लोग उस परिणाम पर चर्चा कर लेते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से उस व्यक्ति को, जब महाभियोग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक चला दी जाती है, प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब इसका परिणाम होता है कि उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा। यानी इसका प्रभाव और परिणाम है व्यक्ति को पद से हटाया जाना। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का यह परिणाम कभी नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति पर जुर्माना लगा दिया जाए या उसे कारावास का दंड दे दिया जाए। यह दंडात्मक कार्यवाही अवश्य है, महाभियोग एक दंडात्मक कार्यवाही है, लेकिन महाभियोग की कार्यवाही केवल पद से हटाने का अधिकार रखती है, पद से हटाने का प्रभाव रखती है। यह जुर्माना लगाने अथवा कारावास की सज़ा देने का प्रभाव नहीं रखती। अब भारत और अमेरिका में कैसे चलाई जाती है और दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, उसके विषय में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में केवल हमने महाभियोग की संकल्पना के विषय में चर्चा की है। थैंक यू।